स्टूडेंट्स, ये सवाल कंटिन्यूड प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी पर है। मैंने कंटिन्यूड प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया है। जैसे कि एक्स वाई हैज वाई जेड, इसमें एक टर्म दो बार आता है। इसमें एक टर्म दो बार आता है। आप सबसे पहली वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। एक टर्म दो बार आता है। देखिए वाई वाई दो बार टर्म आया है, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड हो गया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस सवाल को इसके बराबर करें 1/x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3, यहाँ पर x की पावर 2, x की पावर z की पावर 2, z की पावर 2 और x की पावर 2, x की पावर y की पावर 2। ये कह रहा है इसको प्रूफ करना है, जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हम यहाँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड जब ले रहे हैं तो देखिए इसका हमको जो है एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? इसका एलसीएम लेते हैं। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो इससे ये यहाँ पर 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, 3 में से 2 कट जाएंगे, एक बचेगा। जो एक बचेगा, एक एक्स, यहाँ पर इससे अगर सवाल को देखें तो यहाँ y और z कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर बचता। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन ऊपर वाले एक्स में हो जाता है। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसी तरीके से इसमें z स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, z स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर बचेगा। y स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन ऊपर वाले से, जैसे कि सिंपल आप एलसीएम लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर z स्क्वायर बचेगा, z स्क्वायर का जो है इससे करेंगे तो ये z क्यूब आ जाएगा। अब आते हैं, देखते हैं। आइए, यहाँ पर y स्क्वायर की वैल्यू एक्स जेड आई। यहाँ पर y स्क्वायर की वैल्यू एक्स जेड आई। अब एक्स जेड को जो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, वाई स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर और एक्स जेड। एक्स जेड जो है यहाँ पर y की वैल्यू जो हमने रख दी एक्स जेड। वाई स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया? एक्स जेड। एक्स जेड का जब एक्स और एक्स जेड में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एस क्यूब हो जाएगा और जेड जेड क्यूब हो जाएगा। अब ये जेड क्यूब हो जाएगा। अब हम तीनों को, जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, तीनों को अलग अलग लिख सकते हैं। तीनों को हमने अलग अलग करके लिख दिया। अलग अलग करके हमने लिख दिया तीनों को। यहां सवाल उतारते चले आ रहे हैं। यहां पर एक्स का क्यूब और जेड का क्यूब, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आप यहां पे एक्स का क्यूब, और आपने अलजेब्रा आइडेंटिटी में देखा होगा 3b का 3, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ए का क्यूब, बी का क्यूब, एक ए बी का होल स्क्वायर का क्यूब, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया।
अब लिख दिया तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे थी एक्स जेड थी, हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ लगा दिया और इससे मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो 6, तो वाई 6 का वाई की पावर 6 आ जाएगी और ये देखिए एक्स इससे कट जाएगा, एक्स यहाँ कट गया, दोबारा मैंने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ पर ये बचेगा z और यहाँ y का 3 बच जाएगा यहाँ पे और यहाँ x का 3 पावर 3 बच जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो जाता है। इस तरीके से ये सवाल प्रूफ हो जाता है। बस एक दफा मैं और इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। एक्स वाई को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी में दिखाया है। एक्स वाई जेड एक्स इज टू वाई एज y इज टू z। तो यहाँ पर y 2 बार आया है क्योंकि कंटिन्यूड में एक टर्म जो है ये आपको पता है ये सब क्या है, टर्म है। ये क्या है, टर्म है। ये सब टर्म है। एक टर्म 2 बार होता है जो सेम टर्म होता है और इस टर्म का वाई स्क्वायर इसको वाई स्क्वायर हुआ और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आपने उठाया और आप इस सवाल को यूं करते चले आए। इसमें कोई दिक्कत हो, अगर किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी तो आपको एलसीएम लेना, मल्टीप्लिकेशन करना, ये तो आपको आता ही है। इसे तो खैर ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ आती है इसमें। बस मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।